विजयवाड़ा में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में सरमायादारों का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। हमारी हुकूमत आपकी तजवीज़ के उन्वान से प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। इस दौरान रियासत में सनतों को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर सनत मेका पार्टी गौतम रेड्डी की सताइश की। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में सनतों को फ़रोग़ देने और सरमायाकारी को बढ़ाने में वज़ीर सनत गौतम रेड्डी का अहम रोल है। इजलास में साउथ कोरिया की कंपनी किया मोटर्स के CEO कोकुन शिम ने भी शिरकत की। उन्होंने रियासत में मजीद $54 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया। గౌతమ్ మీరు అన్నట్టుగా బాగా వెరీ ఎంటర్ప్రైజింగ్ మినిస్టర్ అనే దానికన్నా కూడా వెరీ ఎంటర్ప్రైజింగ్ ఆంటర్ప్రీనియర్ అసలు. సో ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి ఇండస్ట్రీ నీడ్స్కు బాగా సానుకూలంగా స్పందించే హృదయం ఉన్నాడు. యంగ్స్టరు, మంచివాడు, యువకుడు, ఉత్సాహవంతుడు, అన్ని రకాలుగా ప్రొయాక్టివ్గా ఉంటాడు. ఆల్ ది బెస్ట్ గౌతమ్. We are happy to share with you. We are going to make an additional investment of $54 million for upcoming project despite the COVID-19 global pandemic. और अब बात TDP के महानाडू की। तेलुगुदेशम पार्टी के 2 रोज़ा महानाडू प्रोग्राम का आज अख्तिताम अमल में आया। महानाडू प्रोग्राम का अख्तिताम पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू के खिताब के बाद अख्तिताम को पहुंचा। पार्टी सदर दफ्तर मंगलगिरी में ऑनलाइन वेब महानाडू प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें 15,000 पार्टी लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी के क़याम से लेकर अब तक किए गए काम और मुस्तक़बिल में किए जाने वाले कामों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसियों को आवाम के दरमियान ले जाने का फैसला लिया गया। हर साल तेलुगुदेशम पार्टी के प्लीनरी महानाडू हमारे फाउंडिंग लीडर NT रामाराव जी के बर्थ एनिवर्सरी पर हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं, और कोरोना के वजह से वेबिनार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे महानाडू प्लीनरी सेशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से देश में पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी प्लीनरी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। महानाडू जो है 2020, इस महानाडू में आज कम से कम 20,000 लोग न केवल हमारे देश से बल्कि बाकी देशों से भी, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, जैसे बहुत सारे देशों से इस वेबिनार में आज शामिल हुए थे। कम से कम 20 रेजोल्यूशंस हम इस 2 दिन के प्लीनरी में हम पास कर रहे हैं। औरत महिला के मामले हैं, नहीं तो एग्रीकल्चर के इश्यूज़ है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ है, जैसे बहुत सारे इश्यूज़ जो अभी आंध्र प्रदेश में अभी जारी है, जैसे अमरावती हो, पोलवरम हो, इन सब चीज़ों पर ये 2 दिन हमारे प्लीनरी में डिस्कशन होने वाला है। और उनका दोनों तेलुगु रियासत में तेलुगुदेशम पार्टी के बानी आंजानी NT रामाराव की जयंती मनाई गई। विजयवाड़ा में साबिक रियासती वजीर देविनेनी उमा ने NTR के मुजस्समे पर फूल माला पेश की। इस मौके पर तेलुगुदेशम पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। उन्होंने पार्टी कारकुनों और मद्दाहों के दरमियान केक काटा और आवाम में मिठाई तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने रियासत की जगन हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि YCP हुकूमत मजलूम आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 54 नए मामले दर्ज हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9,858 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 54 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। कुल मिलाकर अब तक रियासत में 2,814 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 59 हो गई है। लॉकडाउन के सबब कई अफराद बेरोजगार हो गए हैं। मजदूरों को रोजगार न मिलने से मुश्किलात पेश आ रही हैं। मजदूरों की मुश्किलात को देखते हुए आंध्र तेलंगाना MSO और केबल ऑपरेटर्स की जानिब से मजदूरों में अशियाए ज़रूरियात तकसीम की गई। इंडोमेंट के वजीर वाई श्रीनिवास राव और D अविनाश की जानिब से मजदूरों को खाना खिलाया गया। जो लोग कोविड बारे में जो सफ़र हो रहे हैं ना, उन लोगों के लिए हमारा विजयवाड़ा में
पहली बार वो जो MSOs आंध्रा एंड तेलंगाना में इतने सबसे बढ़िया अन्नदान कर रहे हैं हम। ये रोज़ 50 का दिन है, ये आज समाप्त हो रहा है। ये समाप्त का दिन आज हमारा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश एंडोमेंट मिनिस्टर श्री वेल्लंपल्ली श्रीनिवास गारू एंड YSRCP लीडर देविनेन अविनाश एंड हमारा केबल ऑपरेटर लोग बहुत लोग आके ये अब लास्ट दिन बंद करने के लिए है। हम बहुत और आगे करने के लिए हम बहुत चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने में डॉक्टर्स और पुलिस जवानों की खिदमत काबिल सताइश है। पुलिस जवानों की खिदमत को देखते हुए ITC की जानिब से पुलिस जवानों में 1,60,000 रुपए मालियत की नेचुरल एनर्जी ड्रिंक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कृष्णा जिला SP रविंद्रनाथ बाबू के अलावा पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस जवानों, होमगार्ड्स और दफ्तर में काम करने वाले ओहदेदारों में एनर्जी ड्रिंक्स की तकसीम अमल में लाई गई। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासत के पुजारियों, पादरियों, आइम्मा और मौजनीन के मुशाहरा जारी किया है। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने बटन दबाकर रकम जारी की। इस मौके पर इंडोमेंट के वजीर वाई श्रीनिवास राव के अलावा चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने रियासत के 33,800 पुजारियों, 29,841 पास्टर्स और 13,646 आइम्मा और मौजनीन के लिए 37.71 करोड़ रुपए की रकम जारी की। इस मौके पर तमाम मजहबी रहनुमाओं ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को दुआएं दी। रियासती हुकूमत ने इन तमाम को फीकस 5,000 रुपए मुशाहरा देने का ऐलान किया। लॉकडाउन का सबब मदारिस में तालीम हासिल करने वाले बैरून रियासत के हजारों बच्चे फंसे हुए हैं। दरगाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली अल्ताफ रजा ने बैरून रियासत के मजदूरों की तरह मदारिस के बच्चों को भी आबाई मकाम रवाना करने के इंतजामात का वज़ीर आला जगन से मुतालबा किया। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो बिहार से आए हुए, कई बच्चे हर जिला में फंसे हुए हैं। लिहाजा आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि जगन मोहन रेड्डी साहब बिहार के CM से बात करके इन बच्चों को यहाँ से भेजने का इंतज़ाम कीजिए और हमारे अक़लियती सेल के अमजद बादशाह साहब जो डिप्टी CM साहब हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं। बहुत सारे इलाके में बच्चे तालिबे इल्म मदरसे में पढ़ने वाले हाफिज़े कुरान फंसे हुए हैं। लिहाजा इन बच्चों को बिहार भेजने का इंतज़ाम कीजिए। करनूल शहर में गुज़श्ता एक हफ्ते से गर्मी शबाब पर है। पारा 43 के पार कर गया है, जिसके सबब सड़कें सुनसान हो गई हैं। सड़कों पर चलने वाले अफराद साए को तलाश कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने भी खास तौर से बच्चों और उम्र रसीदा अफराद को घरों के बाहर न आने का मशवरा दिया। अवाम ने मकामी इंतजामिया से जगह जगह पर ठंडे पानी की सप्लाई का मुतालबा किया। 8 दिन से जो है गर्मी बहुत है। एक तो लॉकडाउन में जो है सो कहीं बाहर नहीं निकले थे। लॉकडाउन खत्म जरा बंद होने के बाद जो है जो टाइमिंग दी है वो टाइमिंग के बाद हम लोग निकलने के बाद जो है बहुत गर्मी है, बाहर निकल भी नहीं सकते, कहीं ट्रैवल भी नहीं कर सकते हम लोग। गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी यहाँ बहुत बेहद गर्मी हो रही है। 40 से ज़्यादा टेम्परेचर है बोल को सुनने में आ रहा। एक तो 8 दिन से गर्मी के इससे बाहर निकलने नहीं हो रहा। 8 दिन से पहले से लॉकडाउन के जो परेशानियाँ चल रहे थे वो परेशानियों से बाहर निकलने नहीं हो रहा था। खुल गया ले बाजार, निकलेंगे बाहर बोले तो क्या कुछ तो भी करने। खतरनाक गर्मी है, इसके वास्ते क्या तो भी प्रिकॉशंस लेना यहाँ के लोकल अथॉरिटी। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि किया मोटर्स जो आंध्र प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है और इस सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर सनत की आज तारीफ भी की। वज़ीर सनत गौतम रेड्डी का जिसमें अहम रोल है। आइए इस सिलसिले में बातचीत के लिए हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं राजीव कृष्णा, जो कि एडवाइज़र है AP हुकूमत के। उनसे बात करते हैं। राजीव कृष्णा जी, आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। इस वक्त आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर किस तरह के इक़दाम, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं और कितना इन्वेस्टमेंट आगे उम्मीद की जाए? FDI को वो सरकार ने, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने FDI को बढ़ाया है, उसका एक फ़ायदा स्टेट को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हमारा एक 1 ईयर एनिवर्सरी जो गवर्नमेंट का है जी, उसके रिलेशन में आज CM साहब के साथ
इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट्स का मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग में बहुत सारे कंपनी, लार्ज साइज कंपनी जैसे अरबिंदो फार्मा, पेन्ना सीमेंट्स, किया मोटर्स, वैसे बड़े कंपनी और मीडियम साइज कंपनी और एमएसएमई कंपनी भी आए हुए हैं जी। सबका ओपन इंटरेक्शन हुआ है सीएम साहब के साथ। ओपन फोरम में उन्होंने सीएम साहब को बताया है कि उनको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है लास्ट 1 ईयर में आंध्र प्रदेश में, और आगे के लिए उन्होंने सीएम साहब को डायरेक्टली तो सजेशंस भी दिए हैं कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। जनरल मूड है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के रिलेशन में तो इंडस्ट्री जो उन्होंने एक्सप्रेस किया बहुत हैप्पी है। जनरली वर्ल्ड में और इंडिया में भी थोड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन है कोविड के मुताबिक, और जनरली भी इकोनॉमिक स्लोडाउन तो चल रहा है पर उसके वैसे इकोनॉमिक स्लोडाउन में भी किया मोटर्स ने आज 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है और 400 करोड़ वो लगा रहे हैं अनंतपुर में एक्सपेंशन के लिए। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आज ही अनाउंस हुआ है मीटिंग में। और अरबिंदो फार्मा ने अनाउंस किया है कि वो 1500 करोड़ नेक्स्ट 1 to 2 years में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में। तो सिर्फ राजीव कृष्णानी, जिस तरह से अब ये बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, अब उनके लिए जॉब्स की, रोजगार के रास्ते खुलेंगे, तो एक तरह से एक मसला ये भी हल होगा। कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के नौजवानों को कितना रोजगार इससे मिल पाएगा? देखिए, हमारे लाइव पाइपलाइन में नेक्स्ट 2 years में, सोचिए नेक्स्ट 2 years में लगभग 20,000 करोड़ का डेफिनेटली होने वाला इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में है। वो बढ़ भी सकता है, पर डेफिनेटली 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 2 years में तो पाइपलाइन में है जी। और इसमें एमएसएमईज भी बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली जो हमारा लोकल एम्प्लॉयमेंट का 75% का रूल भी सीएम साहब ने जो लगाया है जी, ये सब मिला के तो डेफिनेटली हम एम्प्लॉयमेंट और यूथ के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होने वाले हैं। और उसके साथ भी हम 25 पार्लियामेंट सेंटर्स में स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी लगाने वाले हैं। उसका जो हमारा यूथ को है स्किलिंग करके इंडस्ट्री रेडी करने का भी प्रोग्राम चल रहा है। तो डेफिनेटली हमारे स्टेट में आई थिंक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छे रहेंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ भी अच्छे रहेंगे जी नौजवानों को। जी राजीव जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, सरकार की अपनी जो कंपनियां हैं, सरकार जो अपनी कंपनियां चलाती हैं, उसमें भी क्या बाहर की कंपनियों का योगदान आप दे रहे हैं? क्या परसेंटेज दे रहे हैं? पार्टनरशिप ले रहे हैं? क्या इसमें भी इम्कानात हैं? देखिए, हमारा एक बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो आ रहा है जी, 2-3 है। पहला है हमारा पोर्ट्स प्रोजेक्ट, 3 नए पोर्ट बनाने का प्लान है। और दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है स्टील प्लांट, जो कड़पा स्टील प्लांट में कड़पा में बना रहे हैं जी। तो 2 पोर्ट के लिए और स्टील प्लांट के लिए भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रूट के लिए ओपन है। आज सीएम साहब ने भी पब्लिक फोरम में उन्होंने बताया था कि कड़पा स्टील प्लांट के लिए तो हम आगे तो चल रहे हैं, पर वी आर डेफिनेटली ओपन, जॉइंट वेंचर हो, इन्वेस्टमेंट हो, जैसे भी सब ऑप्शन हम ओपन रख रहे हैं जी। तो पोर्ट के लिए और कड़पा स्टील प्लांट के लिए भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ काम करने के लिए हम ओपन ऑप्शन रख रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, हमसे बातचीत करने के लिए, न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे वक्त कोविड-19 में जहां लोगों का रोजगार जा रहा है, वहां आपकी सरकार रोजगार देने की पूरी तरफ एक कोशिश कर रही है। आइए करते हैं, विजयवाड़ा के बेसेंट रोड पर वाक़ चप्पल के शोरूम में आग लग गई है, जिसके सबब 15 लाख रुपए मालियत के चप्पल जलकर खाकसर हो गए। फायर इंजन के मौके पर पहुंचने तक शोरूम में मौजूद तमाम सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट के सबब यह वाक़या पेश आया। लॉकडाउन के सबब गुज़श्ता 65 दिनों से शोरूम बंद था। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।